प्रधानमंत्री ने क्या महत्वपूर्ण बातें कही हैं, बहुत कुछ और भी आगे सामने आएगा सलोनी जब डिनर होगा। डिनर डिप्लोमेसी हमने पहले भी देखी है, आज आप क्या कहना चाहेंगे उसे लेकर? देखिए, डिनर डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें मृदुल, तो अभी तक हमने देखा है कि जो पूरे दिन की, अभी देखिए दूसरा सत्र इस वक्त चल रहा है। 2 सत्र अगर हम पृथ्वी एक करने की बात, परिवार एक करने की बात करते हैं, और जब परिवार बैठकर बात करता है तो कई जो अनसुलझे मसले हैं वो भी सुलझ जाते हैं। ऐसा हम अपने घरों में भी देखते हैं। तो वैश्विक स्तर पर भी प्रधानमंत्री की ये कोशिश होगी कि उन्हें एक जो एक दूसरे के खिलाफ है, जिनके मनभेद है, मतभेद है, उन्हें एक टेबल पर लाकर बात करें। सृष्टि, आप इसको लेकर क्या कहेंगे? आज का जो दूसरा सत्र है उसको देखते हुए कैसे इसे समझें कि हम किस राह पर 2047 का जो विकसित भारत है उसका सपना, क्या उस राह पर जा रहे हैं? बिल्कुल, और जैसा हमेशा से सपना देखा गया और प्रधानमंत्री ये बात बोलते हैं सुमित कि हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं, और वो एक तस्वीर हमें जीती जागती यहाँ पर देखने को मिल रही है। बार बार ये कहा जा रहा है कि आने वाला देश यानी कि ब्राजील जो अध्यक्षता करने वाला है आने वाले समय में, उसके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और अगर डिनर की बात यहाँ पर हो रही है सुमित, तो ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने इस यहाँ पर किस तरीके से G20 में हमने देखा है कि भारत की जो परिधान है, हर राज्य की एक जो क्वालिटी है वो हमने दिखाने की कोशिश की है। लेकिन डिनर टेबल पर जब सब बैठेंगे तो भारत का खान पान वो बहुत करीब से देख पाएंगे। बिल्कुल, और भारत मंडपम के इस मंच के नीचे भी सभी ने जो है बहुत करीब से उसे देखा भी है, समझा भी है और चखा भी है। और हम सभी तमाम उन भारतीय व्यंजनों का जो अलग अलग स्टेट्स के हैं, जिसका शायद हमने लुत्फ नहीं उठाया, उसका लुत्फ हमने भी यहाँ पर उठाया है। और सबसे बड़ी बात जिसका मेरे तमाम सहयोगी यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि भारत के में G20 का आयोजन होना और जो घोषणा पत्र है उसका इस जो है पूरी तरीके से आम सहमति बन जाना, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और जो मेरे तमाम सहयोगी इस बात से इत्तेफाक भी रखेंगे कि जब इंडोनेशिया में ये हुआ तो यूक्रेन और रशिया वॉर को लेकर जिस तरीके की सिचुएशंस थी, उस वक्त इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री को उसमें इनिशिएटिव लेते हुए उन्हें वापस रूस जो है भेजना पड़ा था। लेकिन भारत में ये सिचुएशन ना बनना, ये एक बड़ी जीत कहीं ना कहीं अपने आप में दर्शाता है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी और अहम बात हो जाती है, जैसा सुमित इसका लगातार जिक्र कर रहे हैं। जी बड़ी इस वक्त खबर आ रही है G20 समिट में जिस तरह से भारत की ऐतिहासिक कामयाबी हुई है, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। भू राजनीति मुद्दों पर 100% सहमति बन गई। यानी कि आप ये समझिए, जितनी बड़ी G20 की मीटिंग थी, इसमें सबसे अहम था कंसेंसस बनाना, यानी कि एक राय बनाना, एक सहमति के साथ उस तमाम चीजों को आगे बढ़ाना। क्योंकि जो डिक्लेरेशन है उसमें सारी कंट्रीज ने साइन किए होंगे, और यानी कि वो सहमति है, वो एक घोषणा पत्र है जिसके जरिए आगे बढ़ने की जो कोशिश है वो की जाएगी। और हम लगातार अपडेट तो पहुंचा ही रहे हैं, और हिमानी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। हिमानी, एक बड़ी कामयाबी और जिसका जिक्र लगातार भी कर रहे हैं कि अब आज का दिन G20 के लिए इतिहास के पन्नों में। निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए पहले दिन ही वो आम सहमति बन गई जिसको एक बड़ा माना जा रहा था चैलेंज सुचरिता है, और ये माना जा रहा था कि अगर ये बना लिया जाता है तो फिर आप ये मानिए कि आप जीत गए हैं। मतलब पहली वो कहते हैं ना कि जंग तो वो आधी जंग तो आप ऐसे ही जीत गए हैं। और वो दरअसल जो 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर की बात कही थी, वो देखिए कुछ देर पहले यही बात करते हुए नजर आ रहे थे, जब ट्रस्ट डेफिसिट की बात प्रधानमंत्री ने की थी कि वो कैसे आएगा, वो ट्रस्ट किस तरह से बिल्डअप किया जाएगा, वो किस तरह से डेवलप किया जाएगा। लेकिन आज जब इस पर बिना किसी ना नुकुर के या बिना किसी इफ एंड बट के जब सुचरिता आम सहमति बन गई है, तो आप ये मानिए कि वो जंग उस तरह से जीत ली गई। देखिए, ये हिमानी, जैसा हमने बार बार कहा कि भारत के लिए ये उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि पहले अफ्रीकन यूनियन को जोड़ना, उसके साथ साथ अफ्रीकन यूनियन को जोड़ने के साथ साथ किस तरह से इस पूरे मामले में एक डिक्लेरेशन, यानी कि आपने पश्चिम को भी जोड़ा, आपने रूस और चीन को भी जोड़ा, आपने उन सभी का नेतृत्व किया है। तो ये सब करना एक साथ ये आसान नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान ने किया है। हम बार बार कह रहे थे कि एक न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन हो पाएगा कि नहीं, लेकिन उसके साथ साथ अगर ये हुआ है, और ये हुआ है, इसमें क्या क्या बड़ी बातें हैं। पश्चिमी देश आते हैं साथ, रूस चीन साथ आते हैं, अफ्रीकन यूनियन साथ आता है, यानी कि भारत ने एक प्रतिनिधित्व वाला नेतृत्व किया है। ये नेतृत्व सिर्फ नेतृत्व नहीं है, प्रतिनिधित्व वाला नेतृत्व है, क्योंकि इसमें आप सबको आवाज दे रहे हैं और सबकी आवाज उस डिक्लेरेशन का हिस्सा है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि भारत सही मायने में इज इमर्जिंग एज अ ग्लोबल लीडर। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की क्षमता हिंदुस्तान दिखा रहा है। बिल्कुल सुचारिता, जैसा आपने कहा कि नेतृत्व की क्षमता यहाँ पर दिखा रहा है, और बात यहाँ हो रही थी वैश्विक चुनौतियों को लेकर कि विश्व स्तर की जो चुनौतियां हैं जिससे सभी परेशान हैं, उसको एक टेबल पर बैठकर कैसे सुलझाया जा सके। इसमें रशिया यूक्रेन का मुद्दा बहुत अहम था, और इसमें इस वक्त हमने लगातार देखा है कि इस पर बातचीत भी होने वाली है। और इसी के साथ आपको बता दें कि एस जयशंकर थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं।